एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार सुबह प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यात्रा की सफलता के लिए लोगों से कार्यकर्ता लगातार संपर्क कर रहे हैं। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रतापगढ़ के देलूपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मी सुबह से ही यहां पर डटे हुए हैं, जिससे राहुल गांधी की जो यह यात्रा है उसमें किसी तरीके की कोई समस्या न आने पाए। वहीं प्रतापगढ़ पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी ने भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 400 पार का नारा बुलंद कर रही हो, लेकिन राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी और बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों पर चर्चा किए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी अकेले सरकारी तंत्र के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी के बाद लड़ाई लड़ने वाले वह दूसरे गांधी हैं। वहीं कमलनाथ के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा कि वह खुद को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहते थे। वह अपनी मां के खून से सींची पार्टी अगर छोड़ते हैं तो यह समझने वाली बात है। स्वागत करने के लिए उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों लोगों का जनसैलाब अपनी आंखों से देखा है। हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि हम पिछली भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक से गुजर रहे थे, तो कर्नाटक में एक जगह है मांड्या, एक छोटा सा कस्बा है। तो हमने ये देखा कि तकरीबन 80-85 साल की एक बूढ़ी बुजुर्ग दादी हैं, वो खीरा लेकर के यात्रा का स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे खड़ी हैं। तो उनसे किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि तुम यात्रा में खीरा लेकर के क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा कि इसकी दादी ने, यानी राहुल गांधी की दादी ने, जब भूमि सुधार कानून लागू किया था तो मेरे पास जमीन नहीं थी, तो मुझे छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला था, ये खीरा उसी खेत से लाई हूँ। राहुल गांधी जी के इस यात्रा से जुड़ रहा है। पहली यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा थी, अब दूसरी यात्रा भारत की जनता को न्याय के लिए प्रेरित करने की, उन्हें न्याय दिलाने की उम्मीद बनाने की यात्रा है। क्या पार्टी के पुराने नेताओं के साथ अन्याय हो रहा था? मुझे तो नहीं लगता कि खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के लड़के को दिल दे बैठी अमेरिका की लड़की प्रतापगढ़ में आकर प्रेमी संग लिए 7 फेरे। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एक युवक के प्यार में अमेरिकी युवती अपने परिजनों के साथ भारत आ गई। प्रतापगढ़ के रहने वाले रवि प्रकाश सिंह ने सोमवार को हिंदी रीति रिवाज से पुरोहित की मौजूदगी में अग्नि को साक्षी मानकर अमेरिका दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए, साथ ही 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की कस्में भी खाई। भारतीय परंपरा में कराए गए वैवाहिक आयोजन का साक्षी बनने के लिए दुल्हन के माता पिता सहित 1.5 दर्जन से अधिक रिश्तेदार भी अमेरिका से प्रतापगढ़ आए हुए हैं। सदर विकास खंड के पूरे माधव सिंह निवासी रमेश प्रताप सिंह सेना से रिटायर होने के बाद गांव के पैतृक मकान में रहते हैं। रमेश सिंह के बेटे रवि प्रकाश सिंह ने गुवाहाटी से बीटेक करने के बाद अमेरिका की जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस से एमएस करने के लिए दाखिला लिया। साल 2016 में एमएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि को अमेरिका की असूरियन कंपनी में नौकरी मिल गई। यहीं उसकी मुलाकात अमेरिका निवासी लॉरेन ओमहन से हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती गई और दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। रवि के पिता पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन परिवार वालों को समझाने पर वह मान गए। आखिरकार रवि प्रकाश और लॉरेन ओमहन की शादी 18 फरवरी को तय हुई। साथ ही यह भी तय हुआ कि सभी वैवाहिक आयोजन भारतीय परंपरा के तहत हिंदू रीति रिवाज से संपन्न होगी। शनिवार को हल्दी के बाद रविवार सुबह से शाम तक शादी की विभिन्न रस्में पूरी की गई। रात में जयमाल के बाद पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्में पूरी की। लॉरेन ओमहन और प्रकाश सिंह के विवाह का साक्षी बनने के लिए 7 समुद्र पार अमेरिका से 1.5 दर्जन लोग वैवाहिक आयोजन देखकर भौचक रह गए। अमेरिका से आए मेहमानों का कहना था कि शादी जैसे रस्म इतने रुपए सिर्फ भारत में ही खर्च किए जाते हैं।